हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल झिलमिल कनिका बुटीक। आज मैं आपको सिखाऊंगी अनारकली कुर्ती कटिंग करना एंड स्टिचिंग करना। उसके लिए हम 3 मीटर अस्तर वाला कपड़ा लिए और 5 मीटर हम मेन फैब्रिक लिए। मेन फैब्रिक हमारा जॉर्जेट का है और जो अस्तर वाला कपड़ा है वो हमारा केबीसी कपड़ा है। केबीसी कपड़े की जगह पे आप सॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा 3 मीटर अस्तर वाला कपड़ा था उसमें से हम हाफ मीटर कपड़ा काट कर अलग कर लिए टॉप वाले पार्ट के लिए, और उसको हम 4 फोल्ड पर बिछाकर इस तरीके से रख लिए हैं। उसके बाद हम एक सीधा लाइन खींचकर अपने कपड़े को बराबर कर लेंगे और अपने टॉप वाले पार्ट का लेंथ ले लेंगे। तो लेंथ हमारा 16 इंच है, तो हम 17 इंच पर निशान लगा लिए। उसके बाद हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का निशान मैं 6 इंच पर लगाई हूँ। इस तरीके से हम 6 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम अपने आर्म होल का निशान लेंगे। तो आर्म होल का निशान में 7 इंच पर इस तरीके से मार्क कर दी। उसके बाद हमारा चेस्ट जो है वो 38 है, तो उसके हिसाब से हम चौथाई भाग 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम 1.5 इंच हम यहाँ पास मार्जिन ले लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम 1.5 इंच मार्जिन लेकर इसको इस तरीके से मिला लेंगे। सेंटर से हम यहाँ पास 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगा करके आर्म होल का गोलाई दे देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम आर्म होल का गोलाई कर दिए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमको हाफ इंच शोल्डर डाउन करना है। तो उसका निशान लगाने के बाद हम गले का निशान लगा लेंगे। गले का निशान हम 3 इंच पर चौड़ाई लिए हैं। ठीक है, तो गले का चौड़ाई लेते हुए हम 3 इंच पर निशान लगा लिए। उसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारा 34 इंच है, तो हम उसका चौथाई भाग 8.5 इंच लेकर के 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए इस तरीके से निशान लगा लेंगे और सभी निशान को आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर गले का शेप गोल वी, चाहे हमारा जो भी मर्जी हो उस तरीके से हम अपने गले का शेप दे सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पास 2 तरीके से बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए मैं 6 इंच डाउन की अपने गले को इस तरीके से, और फिर यहाँ से हम राउंड कर दिए। तो फ्रेंड्स ये मैं राउंड वाला बनाऊंगी नहीं, ये मैं आपको समझा रही थी। ठीक है, यहाँ से मैं वी नेक का निशान लगाऊंगी इस तरीके से, क्योंकि मुझे वी नेक पे ही अपना गला चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम वी नेक का शेप दे दिए। अब हम बैक वाले पार्ट का निशान लगाएंगे। तो बैक वाले पार्ट का हम चौड़ाई देखिए 3 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पीछे वाला पार्ट है मैं 2 इंच चौड़ा रखूँगी। बैक हमारा पूरा डीप रहेगा। ठीक है, जिस बैक पे मैं जिग जैक वाला डिज़ाइन बनाऊंगी, इसलिए मैं बैक पे ज़्यादा डीप रख रही हूँ। ठीक है, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हम आर्म होल का हाफ इंच गहराई दे दिए। ठीक है, फ्रंट वाले पार्ट के लिए। अब इसको हम चारों तरफ से कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमको अपने सभी निशान को देखिए इस तरीके से कट करके अलग कर लेना। ये हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ है, तो इसलिए हम इसको पहले जो किनारे किनारे का जो कट मार्क था उसको पहले काट लिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को दोनों को अलग अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमारा फ्रंट वाले का जो गला कट गया है, अब हम गहराई भी काट लेंगे इस तरीके से। ये हमारा फ्रंट पार्ट कट कर रेडी हो गया। बैक वाले पार्ट में हम देखिए इस तरीके से अपने बैक वाले पार्ट को पहले हम सेट कर लेते हैं, बराबर करके रख लेंगे। बराबर करने के बाद देखिए इस तरीके से हम निशान लगा करके इसको इस तरीके से फिर से निशान लगा लेंगे बैक वाले पार्ट का। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पास मेरा क्या हो रहा था, बहुत पीछे से बहुत ज़्यादा डीप हो रहा था, तो मैं 1 इंच ऊपर कर ली। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कट कर लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये हमारा जो मेन फैब्रिक है उसमें से हम हमारा जो मेन फैब्रिक था वो 5 मीटर है। इसमें से हम अपने टॉप वाले पार्ट के लिए 4 फोल्ड कपड़े को पहले मैं बिछा ली हूँ। उसके बाद हम टॉप वाले पार्ट के लिए इसको इतना कपड़ा काट कर अलग कर ले रहे हैं। अलग करने के बाद फ्रेंड्स इस पे हम अस्तर को रख कर सेम कट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम अस्तर को रख कर चारों तरफ से कट कर लेंगे। अभी गले को हम नहीं काटेंगे फ्रेंड्स। गले को इसलिए मैं नहीं काट रही क्योंकि इसको हम पीछे से जो गले वाले पार्ट है वहाँ से सिलाई करके इसको हम पलटेंगे, है ना। तो मैं यहाँ पर अभी गले को नहीं काट रही हूँ। जॉर्जेट का कपड़ा है, थोड़ा स्लिप ज़्यादा करता है,
है ना। उसके बाद हम कपड़े को फिर से 4 फोल्ड पे बिछा लेंगे और 4 फोल्ड पे बिछाने के बाद हमको जिस तरीके से अपना स्लीव्स रखना है, लॉन्ग स्लीव्स रखना है, तो हम लॉन्ग स्लीव्स के हिसाब से कपड़ा अलग कर लेंगे। और अगर हमको शॉर्ट स्लीव्स बनाना तो हम उसके हिसाब से अपना कपड़ा कट करके अलग कर लेंगे। तो मैं यहाँ पास 4 फोल्ड पे अपना कपड़ा बिछा ली हूँ। मैं यहाँ पास लॉन्ग स्लीव्स बना रही हूँ पफ के साथ, तो इसलिए मैं 5 इंच ऊपर में एक्स्ट्रा ली हूँ और नीचे से मैं अपने स्लीव्स का जितना मुझे लंबाई चाहिए मैं उसके हिसाब से स्लीव्स का मार्क कर ली हूँ। 5 इंच एक्स्ट्रा इसलिए ली हूँ क्योंकि मैं पफ स्लीव्स बनाऊंगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और निशान लगाने के बाद हम इसको कट करके अलग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए इस तरीके से हम अपने स्लीव्स का कटिंग कर लेंगे। अगर आपको पफ नहीं चाहिए तो आप ये जो एक्स्ट्रा हम 5 इंच लिए हैं उसको आप मत लीजिएगा, आप सिंपल भी यहाँ पर स्लीव्स का डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये हमारा स्लीव्स कट कर रेडी हो गया। अब इसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जितना भी कपड़ा बचा है, हमारे पास लगभग 3.5 मीटर कपड़ा बचा है, तो हम 3.5 मीटर कपड़े को 8 लेयर पे इस तरीके से बिछा लिए हैं, ठीक है। कपड़े को बिछाने के बाद फ्रेंड्स हम अपनी कुर्ती का लंबाई ले लेंगे। तो हमारी कुर्ती का लंबाई टोटल 52 इंच है। टॉप वाले लेंथ को 16 इंच को हम छोड़ते हुए 52 और प्लस 1 इंच और एक्स्ट्रा मोड़ने के लिए हम 53 इंच पर निशान लगा लेंगे। 16 इंच को ऊपर में हम छोड़ देंगे, 53 इंच पर निशान लगा लेंगे। कमर हमारा 36 इंच है, उसके हिसाब से हम 16 कली बना रहे हैं ना, तो 16 कली को हम 36 से डिवाइड करेंगे तो हमारा लगभग 2.25 इंच बचेगा। तो 2.25 इंच में हम 1 इंच प्लस करके 3.25 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। नीचे से भी हम 3.25 इंच निशान लगाएंगे और ऊपर के साइड से हम 3.25 इंच पर निशान लगा लेंगे और इस तरीके से तिरछा लाइन खींचते हुए हम इसको मिला लेंगे। और फिर उसके बाद हम इसको सारे कली को कट कर कर रेडी कर लेंगे। कली काट लेना है। तो तिरछा जो हम निशान लगाए हैं ये हमारा इस तरीके से कली कट कर रेडी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम कली काट लेंगे। कली काटने के बाद फ्रेंड्स देखिए साइड से जो हमारा जुड़ा वाला भाग है उसको भी हम इस तरीके से काट कर अलग कर लेंगे। टोटल हमारा 16 कली बनकर रेडी होगा। यहाँ से भी हम जो भी पार्ट जुड़ा जुड़ा है उसको हम इस तरीके से काट लेंगे। देखिए काटने के बाद देखिए फ्रेंड्स हम एक कली को जोड़ने का तरीका बता दे रही हूँ मैं आपको। हमको अपने कली को इस तरीके से जोड़ना है। देखिए एक पार्ट हमको सीधा वाला कली रखना है और एक पार्ट हमको तिरछा वाला रखना है। हम जितने भी कली को जोड़ेंगे एक सीधा और एक तिरछा, एक सीधा और एक तिरछा रखते हुए हमको सारे कली को जोड़ लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं अपने सारी कली को जोड़कर रेडी कर ली हूँ। एक तिरछा, एक सीधा, एक तिरछा और एक सीधा, ठीक है। हम सभी कली को इस तरीके से जोड़कर अटैच कर लिए। अब देखिए फ्रेंड्स नीचे के साइड आप सोच रहे होंगे कि इस तरीके से तिरछा तिरछा बचा। जब भी हम कली वाला कुर्ती बनाते तो ये हमारा तिरछा तिरछा इस तरीके से बचता है, उसको हमको बराबर करना होता है। तो हम अपनी लंबाई को नापते हुए जो भी तिरछा वाला पार्ट बचा है उसको हम काट कर इस तरीके से बराबर कर कर रेडी कर लेंगे। ये हमारा सारा कली कट कर रेडी हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से कुछ रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम अपने अस्तर वाले पार्ट का कटिंग करेंगे। तो अस्तर वाले पार्ट को हम अम्ब्रेला में काटेंगे, ठीक है। आप इसको भी कली वाले जैसा ही काट सकते हैं, लेकिन यहाँ बस मैं अम्ब्रेला में इसको कट कर कर रेडी कर लेती हूँ। तो हम जो अपना मेन फैब्रिक काटे थे उससे हमको इसको 1 इंच छोटा काटना है, ठीक है। तो हम इसको 1 इंच छोटा करते हुए जैसे हम उसको 53 में काटे थे तो इसको हम 52 इंच पर काट लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हम निशान लगा लिए। निशान लगाने के बाद हम इसको काट कर अलग कर लेते हैं। ये हमारा अस्तर वाला पार्ट कट कर रेडी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स एक साइड से हमारा अस्तर थोड़ा छोटा हो गया तो वहाँ पर हमको कपड़ा जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो हमारा कतरन वाला कपड़ा बचा था उसको उसके ऊपर ½ इंच ओवरलैप करते हुए रख लिया और उसके बाद इसको गोलाई से काट कर हम अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम काट लेंगे। ये हमारा अस्तर वाला पार्ट कट कर रेडी हो गया फ्रेंड्स। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर वाला पार्ट है उसको हम आपस में अटैच कर कर रेडी कर लेंगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमारा टॉप वाला पार्ट है जिसको मैं अपने अस्तर के साथ अटैच कर कर देखिए इस तरीके से पलट ली हूँ। मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का आपस में अटैच कर कर रेडी कर ली थी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं रेडी की हूँ और बैक में इस तरीके से लूप बनाते हुए जिग जैक वाला पैटर्न बनाई हूँ।
फ्रेंड्स इसमें मैं आपको डिटेल से नहीं बताई हूँ, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना लूँगी जिसमें मैं आपको ये डिज़ाइन बनाना सिखा दूँगी, ठीक है। अगर मैं इसमें डिटेल से बताती तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता। ये हमारा घेर आपस अस्तर और घेर को भी हम आपस में अटैच कर लिए थे। अब इस तरीके से हम कमर के पास से दोनों को आप सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम मशीन की तरफ चलते हैं। देखिए बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों का कमर को हम आपस में जोड़ लेंगे। आपको देखिए इसको इस तरीके से सीधा रखना है। उसके ऊपर हम अपने घेर वाले पार्ट को उल्टा रखते हुए सिलाई चला लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सिलना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम मशीन की ओर चलते हैं। मशीन पे इसको हम इस तरीके से सिलाई करके रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमको इसको एक के ऊपर एक रखना है, एक सीधा और एक उल्टा रखेंगे। जो हमारा टॉप वाला पार्ट है उसको हम सीधा रखें और जो हमारा घेर वाला पार्ट है उसको हम उल्टा रख दिए और उसके बाद इसको इस तरीके से सिलाई चला दिए, ठीक है। सेम हमको अपने बैक पार्ट के साथ भी करना है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट सेम सेम हमको दोनों का घेर अलग अलग जोड़ लेना है, ठीक है। इससे अलग अलग जोड़ने का फ़ायदा ये होता है फ्रेंड, जब भी हमको कमर से चाहे मतलब अपना बॉडी फिटिंग करना होता है तो हम ढीला टाइट कर सकते हैं ना। अगर हम टॉप पार्ट अलग और घेर वाला पार्ट को आपस में पहले जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद घेर को और टॉप पार्ट को आपस में जोड़ेंगे तो फिर जो फिटिंग वाला जो एरिया होता है वहाँ पर गोलाई आ जाता है, तो फिर अच्छे से बनता नहीं है ढीला टाइट करते हुए। इस तरीके से अगर आप जोड़ेंगे तो आपको कभी भी ढीला टाइट करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम दोनों का शोल्डर इस तरीके से जोड़ लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर जोड़ लेंगे आपस में। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से मैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का शोल्डर आपस में जोड़ ली हूँ। जोड़ने के बाद फ्रेंड्स स्लीव्स का अब इसमें हम स्लीव्स अटैच कर लेंगे। पफ स्लीव्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाई हूँ जिसमें मैं आपको पफ स्लीव्स बनाना सिखाई हूँ। तो फ्रेंड्स आप वहाँ पर जाकर पफ स्लीव्स का वीडियो देख लीजिएगा। और अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूँगी। यहाँ पर मैं देखिए स्लीव्स इस तरीके से जोड़कर रेडी कर ली हूँ, ठीक है। इसके बाद हम फिटिंग का जो सिलाई होता है वो चला लेंगे, क्योंकि हमारा घेर भी जुड़ गया, स्लीव्स भी जुड़ गया और जो हमारा बैक पार्ट फ्रंट पार्ट था हम शोल्डर भी जोड़ लिया। अब देखिए इस तरीके से जहाँ पर हम निशान लगाए हैं फिटिंग का, वहाँ से हम इस तरीके से इसको सिलाई कर देंगे। अब यहाँ से हमको पूरे घेर को नीचे तक नहीं सिल के 3-4 इंच तक का ही सिलाई करना है, ठीक है। 3-4 इंच तक हम सिल लेंगे। सेम हम दूसरे तरफ भी करेंगे। देखिए इस तरीके से सिलाई कर लेना है। जितना इंच हम फिटिंग के लिए छोड़े थे लगभग 1.5 इंच हम फिटिंग के लिए मार्जिन दिए थे, तो देखिए 1.5 इंच छोड़ते हुए मैं यहाँ पर इस तरीके से सिलाई चला ले रही हूँ, ठीक है। आप फिटिंग का निशान एक बार फिर से लगा लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा। यहाँ पर मुझे पता था कि मैं इतना छोड़ी हुई हूँ तो मैं उसके हिसाब से सिलाई चला ली। वैसे तो सभी को पता होता है कि हम कितना मार्जिन छोड़े हैं, उसके हिसाब से सिलाई चलाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है हमको अंदाज़ा नहीं लगता, तो उसके हिसाब से हम सिलाई नहीं चला पाते। तो निशान लगा के ज़्यादा अच्छा होता है ना। मैं यहाँ पास आपको इसी तरीके से बता दी। अब हमको क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको अंदर की ओर कर देना है और जो अस्तर वाला पार्ट है सिर्फ उस पर सिलाई चलाना है, ठीक है। इससे हमारा घेर और अस्तर वाला पार्ट अलग अलग रहेगा। देखिए इस तरीके से सिलाई चला लेंगे। फिर उसके बाद ये वाला जब सिलाई हो जाएगा अस्तर वाला पार्ट, तो फिर हमको अस्तर वाले पार्ट को हटा करके मेन फैब्रिक पर सिलाई चला लेना है, ठीक है। सिलाई चलाने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम जो नीचे वाला पार्ट है उसको सिंपल इस तरीके से मोड़ भी सकते हैं। 1/2 इंच हम फोल्ड कर इस तरीके से सिलाई चला सकते हैं, है ना। और अगर आपको इस पर कोई लेस लगाना है तो आप लेस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपल पहले इसको मोड़ ली, उसके बाद मैं यहाँ पर
समोसा लेस को यहाँ पर अटैच कर दी। ठीक है, आप चाहें तो अटैच कीजिए, नहीं तो फिर सिंपल भी ये बहुत ज़्यादा सुंदर दिखेगा, है ना। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं इस तरीके से समोसे लेस को इस तरीके से सिलाई कर करके इसमें पूरे घेर पे अटैच की हूँ, है ना। आप इसको सिंपल भी रखेंगे तो ये काफ़ी सुंदर लगेगा। जॉर्जेट का कुर्ती बनने के बाद अनारकली में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है। ठीक है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा कुर्ती बनकर रेडी हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो और मेरा समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आपको और क्या क्या बनाना सीखना है। मैं आपको पूरा कोशिश करूँगी हर कुछ सिखाने का। बाय बाय।